आमिर खान की एक मूवी है 3 इडियट्स। उसमें वो हमेशा एक ही जुमला इस्तेमाल करता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। याद आया कुछ? उसका ये जुमला कहने का मकसद क्या था? यही कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। इसका अर्थ ये है कि हम चाहे कितने भी परेशानी में क्यों ना घिरे रहें, हमारी जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आते रहें, लेकिन अगर हम अपनी सोच को एक पॉजिटिव वे में रखेंगे तो अंत में हमेशा हम सब कुछ सही और अच्छा पाएंगे। हमारी पॉजिटिव सोच हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का हौसला देती है, और अगर हम नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, परिस्थितियों से घबराकर नेगेटिव सोच में लग जाएंगे, तो कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं, कोई बड़ा गलत कदम भी उठा सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आके, डिप्रेशन में आकर। आज इसी विषय पर मैं आप सबसे चर्चा करना चाहूंगी कि पॉजिटिव सोच हमारे लिए कितनी जरूरी है। हम जिंदगी में सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं सिर्फ इसी पॉजिटिव सोच के द्वारा। मेरे चैनल को अगर आप सबने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए जल्दी से, ताकि वीडियो की शुरुआत की जाए। मैं आप सबसे और आप सब मुझसे इसी तरह से जुड़े रहें, तो जल्दी कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। हमने अपनी बात सामने वाले को कह दी, हमने अपने मन की बात सामने वाले को कह दी। अब सामने वाले ने हमारी बात को किस वे में लिया, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित पट आता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह से हमारी बात को कहने के, हमने कह दिया अपनी बात, हमारी बात को समझने वाले ने उसको किस वे में लिया, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, अब ये उस पर डिपेंड करता है। हमारी बात को, हमारी कही हुई बात को वो किस वे में लेता है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, अब ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक ही बात को कहने के दो पहलू होते हैं। चलिए इस छोटी सी बात को एक प्यारी सी कहानी से समझाना चाहती हूं, एक छोटी सी कहानी के रूप में समझाना चाहती हूं। एक दिन क्लास में टीचर ने अपने सभी स्टूडेंट्स का सरप्राइज टेस्ट लेने की सोची। अब सभी स्टूडेंट्स टेस्ट की बात सुनकर घबरा गए। टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर दिया। अब क्वेश्चन पेपर देख के सभी स्टूडेंट्स हैरान, क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर में एक भी सवाल नहीं लिखा गया था, एक भी सवाल नहीं लिखा था क्वेश्चन पेपर के, लेकिन बीचों बीच में एक ब्लैक डॉट लगा हुआ था। क्वेश्चन पेपर के सेंटर में एक ब्लैक डॉट था सिर्फ, और कुछ नहीं लिखा हुआ था। जब टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को हैरान परेशान देखा तो वे बोले कि आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर में जो कुछ भी देख रहे हैं आप उसके बारे में लिखिए। टीचर ने कहा कि आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर में जो भी देख रहे हैं आप सिर्फ उसके बारे में लिखिए। अब सभी स्टूडेंट्स असमंजस की स्थिति में लिखना शुरू किया। समय समाप्त हुआ, टीचर को कॉपीज वापस दी गई। उस आंसर शीट को उस टीचर ने सभी स्टूडेंट्स के सामने एक एक करके पढ़ना शुरू किया। सभी स्टूडेंट्स ने अपने जवाब क्वेश्चन पेपर में दिए उस ब्लैक डॉट के बारे में ही अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया हुआ था। सभी ने जवाब दिया था उसी ब्लैक डॉट के बारे में और अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया हुआ था। उस क्वेश्चन पेपर के खाली पोर्शन के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि पेपर तो पूरा ब्लैंक था, खाली था, उस पर सिर्फ एक ब्लैक डॉट था। सबका ध्यान ब्लैक डॉट पर गया, उस खाली पोर्शन पर बिल्कुल नहीं गया, जबकि टीचर ने कहा था कि आपको क्वेश्चन पेपर में जो नजर आ रहा है आप उसके बारे में लिखिए। बच्चों का ध्यान ब्लैक डॉट की तरफ गया, खाली पेपर की तरफ नहीं गया। अब टीचर ने उन्हें समझाना शुरू किया। आप सभी का ध्यान क्वेश्चन पेपर में बने ब्लैक डॉट पर रहा, आप में से किसी का भी ध्यान उस सफेद खाली पोर्शन पर बिल्कुल नहीं गया। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ा व्हाइट ब्लैंक पेपर है। अब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो ब्लैक डॉट्स बनते जाते हैं। हमारा ध्यान उन ब्लैक डॉट्स की तरफ चला जाता है। वो ब्लैक डॉट्स किस चीज को दर्शाते हैं? गुस्सा, द्वेष, नफरत, क्रोध, इन चीजों को दर्शाते हैं।
हमारा ध्यान उन ब्लैक डॉट्स पे जिंदगी भर लगा रहता है, उस खाली ब्लैंक पेपर की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। चाहे तो, अगर हम चाहें तो उस खाली ब्लैंक पेपर पर मल्टीपल कलर के रंग भर सकते हैं, विभिन्न रंग हम भर सकते हैं उसमें, लेकिन हम तो उन ब्लैक डॉट्स में ही घिरे हुए हैं। हम चाहें तो उस खाली ब्लैंक पेपर में अपनी जिंदगी भर सकते हैं और वो खूबसूरत कलर उस काले ब्लैक डॉट्स को भी छिपा लेगा अपने अंदर। ये तो आप भी जानते हैं, कलाकारी आप भी जानते हैं कि हम अपनी कला से उन ब्लैक डॉट्स को कैसे छिपा सकते हैं, मेकअप में जैसे करते हैं हम लोग। तो वही जिंदगी हमारी है। हमारा जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। वो हमें खुश रहने के बहुत मौके देता है, लेकिन हमारी और पाने की चाहत इन मौकों को खत्म करती जाती है। यही कारण है कि आप सबने वही गलती की, कागज के सफेद हिस्से के बारे में नहीं सोचा और उस ब्लैक डॉट के बारे में ही सोचते रहे और उसी के बारे में लिखा। तो क्या सोच रहे हैं अब आप? जिंदगी है भाई, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो क्या जरा सी दुख तकलीफ आएगी तो हम मुस्कुराना छोड़ देंगे या फिर जीना छोड़ देंगे? इसीलिए कहती हूं, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। शायरी भी करते हैं ना, तो अच्छी वाली पॉजिटिव वे में कीजिए, नेगेटिव वे में नहीं। इसीलिए कहती हूं, पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो भी पॉजिटिव रहेगी, वरना जैसी आप सोच रखेंगे वैसे ही बनते चले जाएंगे। अभी की बात कर लीजिए, कोरोना काल चल रहा है, तो क्या आप उससे भय मुक्त होकर जीना चाहेंगे या डर कर जीना चाहेंगे? अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि महामारी तो पहले भी आई थी, आती रही है, अब आई है तो दिन चली भी जाएगी, टेम्परेरी है। और जब तक है तो क्या हम थोड़ी सी सावधानी बरत कर, डर रहित होकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा नहीं सकते? अपनी जिंदगी को रोकना थोड़ी है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, डर मुक्त होना है और आगे बढ़ते जाना है। यही सोच हमारी पॉजिटिविटी को दर्शाती है। अगर आप डरते रहेंगे तो कोने में दुबक के बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वरना नेगेटिव सोच अच्छी बात में भी बुराई ढूंढती है, नेगेटिव सोच अच्छाई में भी बुराई ढूंढती है। ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ये आदत बन जाती है हर बात में नेगेटिव सोच रखना। आप हमेशा फिर नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, आप हर चीज में नेगेटिव ही सोचेंगे, फिर आपका ध्यान पॉजिटिव की तरफ जाएगा ही नहीं और फिर आप वैसे ही इंसान बनते चले जाएंगे। क्योंकि हम जैसी सोच रखना शुरू कर देते हैं वैसे ही इंसान हम बनते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम जब नेगेटिव लोगों के आसपास लोगों का जमावड़ा जो होता है वो धीरे धीरे छटना शुरू हो जाता है। नेगेटिव लोगों को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उनकी एनर्जी भी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। जिस दिन आप नेगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव सोच रखना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे, तो उस दिन कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, आपका मनोबल, आपका हौसला कोई नहीं तोड़ सकता, कोई तोड़ नहीं पाएगा। आप सभी मित्रों का क्या कहना है? आप सभी मित्रों का इस बारे में क्या कहना है? अपने विचार लाइक और कमेंट के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। पॉजिटिव सोच रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप सबको लगातार मिलती रहे। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी, लेकिन साथ में ये भी कहूंगी, बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव। जय श्री कृष्णा दोस्तों।